नमस्कार, पीएनसी न्यूज़ में स्वागत है। अभी इस समय हम प्रयागराज की धरती में बताना चाहते हैं कि प्रयागराज का एक लौता हॉस्पिटल है, जो यहाँ की अति आधुनिक की सुविधाएं मतलब कि कहीं न कहीं प्रदेश लेवल में लोग जानते हैं। मैम के साथ हैं, बताना चाहते हैं कि मैम सोनिया जी काफ़ी चर्चे में रहती हैं और हॉस्पिटल में जो भी लोग आते हैं काफ़ी उनको अच्छा लगता है। यहाँ से इलाज कराने के जाने के बाद भी लोग काफ़ी अच्छे से हॉस्पिटल में जो भी सेवाएं उनको मिलती काफ़ी अच्छा बताते हैं। तो आज थैंक यू, नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ कि स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं प्रयागराज में। नहीं, आप देखते हैं कि काफ़ी कुछ ही हॉस्पिटल है जहाँ पे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मैम जी का अभी हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं, छोटी सी चर्चा। मैम बताइए, हॉस्पिटल में मतलब अपने जो भी पेशेंट के लिए आप किस तरह सेवाएं दी जाती हैं? वैसे नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में लगभग 30 स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की टीम है, जिसमें कि और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। यहाँ पर लगभग 3 गायनेकोलॉजिस्ट और मेरे साथ में हैं जो सर्विसेज देते हैं। और गायनी की बात करें तो एडवांस लेवल गायनी सर्जरी यहाँ पर की जाती है और सभी प्रकार की हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मीन्स प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन है, किसी के जल्दी जल्दी बच्चे ठहर के ख़राब हो रहे हैं, जल्दी बच्चे ख़राब हो जाते हैं, किसी को बच्चा नहीं ठहर रहा है, या किसी को समय से पहले बच्चे हो जाते हैं, या पेट में बच्चा ख़त्म हो गया है, शुगर है, झटके आ रहे हैं, या किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड केस अगर होता है तो हम यहाँ पर पूरी टीम के साथ अच्छे से मेहनत करके उसको बचाने का पूरा प्रयास करते हैं कि उसका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन भी हेल्दी रहे और माँ बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। प्लस एडवांस लैब गायनी सर्जरी हम लोग करते हैं, जिसमें कि दूरबीन द्वारा बच्चेदानी की, अंडेदानी की गांठें, या महिलाओं को अगर बच्चेदानी की कोई भी समस्या है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो गांठ हो उसमें या कोई और दिक्कतें हैं, पहले बच्चे ऑपरेशन से भी हुए हैं तब पर भी दूरबीन से यहाँ पे सुगमतापूर्वक किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इलाज के साथ में उस मनोभाव से मरीज के साथ में जुड़ा होना। जैसा कि मैम आपने बताया कि हम लोग को जो हॉस्पिटल में सुविधाएं होती, पूरी टीम बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन आजकल देखा गया है कि जो भी हॉस्पिटल होते हैं उस हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या है कि लोगों को ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी के लिए लोग बेस्ट हॉस्पिटल का चयन करते हैं, लेकिन केसेस ऐसा होता है कि उनको जो है नॉर्मल हॉस्पिटल, नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम जगह मिलता है। आज का जो समय है, जनरेशन है, खान पान से लेकर अन्य चीज़ों पे लोग पर, क्योंकि हम लोग जो है एक्सरसाइज वगैरह कम करते हैं। इसके बारे में क्या है, जो प्रेगनेंसी होती है स्टार्टअप से लेकर, मैं बताइए कि स्टार्टअप से लेके और लास्ट 9 महीने तक में मतलब कैसे रहना है और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, एक संदेश दीजिए जिससे नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो पाए। हाँ। अगर कोई भी गर्भवती महिला, पहली चीज़ तो आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, जो कि अनहेल्दी डाइट पैटर्न है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, ना सोने का पता है, ना जागने का पता है। और जब जिस समय हम कर भी रहे हैं तो दिन भर काम करते हैं, प्रॉपर खाते नहीं हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो हार्मोनल हमारा इम्बैलेंसिंग हो रही है ज़्यादा, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी। और फिर अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी कर जाती है तो शरीर में उतना दम नहीं होता है। प्लस एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, अधिकतर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है। पहले वही गांव में महिलाएं खूब मेहनत करती थी, चाकी चलाती थी, या उस तरह की एक्टिविटीज रहती थी। जैसे हम लोग 50 साल पहले जाएं तो लोग हॉस्पिटल पहुंचते ही नहीं थे। हाँ, सब कुछ घर पे ही हो जाता था। पेल्विक मसल्स रिलैक्स रहती थी, हड्डी का रास्ता अच्छा होता था, तो नॉर्मल डिलीवरी सुगमता से हो जाती थी। प्लस एक चीज़ और है, अब चूँकि साइंस ने इतना एडवांसमेंट हो गया है और हर किसी के एक बच्चा या बहुत हुए तो 2 बच्चे हैं, है ना, और सबको ये है कि सुरक्षित भी रहने चाहिए। पहले क्या होता था कि कई बच्चे होते थे, सब सुरक्षित, कई बच्चों में कई सुरक्षित रहते थे, कई गड़बड़ा भी जाते थे, माँ भी कई बार गड़बड़ा जाते थे। तो वो तो है, शिशु मृत्यु दर और जो महिला मृत्यु दर है वो काफ़ी कम हो गई है, मैटरनल मॉर्टेलिटी काफ़ी कम हो गई है एडवांस टेक्निक्स के चलते। और जो चीज़ें पहले नहीं पता चल पाती थी, अब वो आसानी से चीज़ें पता चल जाती हैं अल्ट्रासाउंड और बाकी माध्यम से। तो टाइमली इंटरवेंशन से कहीं ना कहीं जो सर्वाइवल है वो बढ़ गया है। परंतु अगर महिला अच्छे से खान पान का ध्यान रखती है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो अच्छे से नींद लेती है, मेंटली रिलैक्स रहती है, इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है कहीं ना कहीं। एक चीज़ और मैम कि जैसा कि
आप मैंने अभी एक प्रश्न किया बीच में कि जो अभी लोगों के दिमाग में जहन में है कि हमको नॉर्मल डिलीवरी कराना है, राइट। और नॉर्मल के लिए लोग काफ़ी मतलब मेंटली से लेके और मतलब चाहते हैं कि लास्ट टाइम तक हो। और रीज़न यही है कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाती तब भाई करना ही पड़ता सीजन। तो आपको क्या इस पे मतलब क्या कहना चाहिए? इसमें यही है कि अपने खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, खुश रहें, प्लस एक्सरसाइज जरूर करती रहें। अच्छा, अपने फिजिकली एक्टिव रहें। राइट, अपने हॉस्पिटल में टोटल अगर रेशियो में पूछूं, अगर मतलब 100 मीन्स डिलीवरी होती है तो उसमें क्या एवरेज रहता है, नॉर्मल का क्या रहता है? पहली चीज तो ये है कि हमारे हॉस्पिटल में जितने भी होते हैं अधिकतर हाई रिस्क केस ही होते हैं, क्योंकि अब जो सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से हो गई हैं तो अधिकतर महिलाओं की डिलीवरी यहाँ पर होती है। बात करें तो 50-50 रहते हैं, मतलब 50-50% होता है, क्योंकि बहुत रेयर केस लोग जिनको लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ रेफर्ड और गवर्नमेंट में नॉर्मल डिलीवरीज बहुत होती है। 90%, 10% होता है सिर्फ। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट ये है कि मैक्सिमम पेशेंट का बल्क उधर रहता है तो नॉर्मल डिलीवरीज होती है। बट हम भी पूरा प्रयास करते हैं, जिस केस में ये लगता है तो पूरा प्रयास किया जाता है, होता भी है। अभी परसों भी हुआ है, बच्चे को गले पे नाल का फंदा भी था, अच्छा, बच्चा एक था लेकिन डिलीवरी हुई। जो गले में कहते हैं 2-2, 3-3 फंदा लग जाता है, ऐसे केसेस बहुत दिखाए जाते हैं। हाँ, ऐसे आते हैं और हम फिर भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। हाँ, कई कराए हैं। देखिए, डिलीवरी कोई ऐसा नहीं है, डिलीवरी में कई चीजें देखनी होती है। बच्चे की धड़कन सही चल रही है, बच्चा नीचे डिसेंट हो रहा हो, तीसरा हड्डी का रास्ता अच्छा हो, ठीक है। और अगर ये सारी चीजें ठीक है, मतलब इसका सब अनुपात सही चल रहा है, दर्द अच्छे से आ रहे हैं, है ना, पेन एक अच्छे चीज से आ में रहा है। आपने बोला कि दर्द सही से आ रहा है। आजकल क्या है कि लोग कहते हैं कि दवा का मतलब ज़्यादा यूज करने या दवाओं से काफ़ी महिलाओं को समय पूरा होने के बाद भी दर्द नहीं होता, इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा कुछ है या कुछ और? दवाओं की वजह से ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दर्द ना हो। दर्द तो एक नेचुरल फिनोमिना है, और 9 मंथ्स कंप्लीट होते होते हमारे शरीर में उस तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जो पेन इनिशिएट कराते हैं। बट किसी में अगर वो नहीं एक्टिवेशन हुआ है तो आर्टिफिशियल पेन दिए जाते हैं। हाँ, लोग देते हैं पेन तब फिर ऑटोमेटिक पेन। बट नेचुरल पेन बेस्ट होते हैं। थैंक यू, बहुत थैंक यू।